नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में 27 दिनों तक चली पलायन रोको नौकरी दो यात्रा आज पटना में अजीबो गरीब ढंग से उसका समापन हुआ। समापन के पहले इस अंतिम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सचिन पायलट भी पहुंचे और सुप्रिया श्रीनेत्र भी पहुंची थी। सदाकत आश्रम में एक मीटिंग भी हुई जिसमें एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनेत्र, सचिन पायलट, बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश राम इत्यादि ने युवाओं के भीतर जोश भरने का भरपूर काम किया। इसके बाद वहां से ये यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की ओर चल पड़ी। कन्हैया कुमार ने बताया था कि इन 27 दिनों में जहां जहां से भी यात्रा गुजरी है, चंपारण से लेकर के पटना के तक के बीच में, वहां से जो भी स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं सामने आई हैं, लोगों ने जो कुछ भी बताया, उन्हें लेकर के मांग पत्र तैयार किया गया और वो मांग पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देने ये युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के छात्रों का ये समूह निकल पड़ा। लेकिन गर्मजोशी से भरे इस जुलूस, इन युवाओं के भीतर गजब का जोश था और उस जोश को देखते हुए ही बिहार पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास से काफी पहले राजापुर इलाके में रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ करके ये सारे युवा आगे की ओर बढ़ चले। इसके बाद लाठीचार्ज भी की गई, वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी छोड़ी गई। बावजूद इसके युवा टस से मस नहीं हुए। इसके बाद जबरदस्ती कन्हैया कुमार समेत कई युवा कांग्रेस, करीब बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा युवकों को, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस के नेताओं को, युवाओं को, बिहार के युवाओं को हिरासत में लेकर के थाने ले जाया गया। लेकिन अजीब वाकया है, इनका जोश देखिए, इनका जुनून देखिए कि इन्होंने थाने में बैठ करके एक दिन होंगे कामयाब गाना गाना शुरू किया, मेज थपथपाने शुरू कर दी और वहां का एक अलग ही मंजर दिखाई देने लगा। इसमें कन्हैया कुमार भी थे। उनके उन पूरे युवाओं के बीच में कहीं एक शिकन तक नहीं थी। तन बदन पूरा पानी से भीग चुका था, सराबोर हो चुका था। वाटर कैनन से जो पानी छोड़ी जाती है उससे चोटें भी बहुत आती हैं और वो चोटें भी खाए हुए थे ये। बावजूद इसके इनके चेहरों पर तनिक भी शिकन नहीं थी। यानी इन 27 दिनों में कांग्रेस को बिहार में, अब ये कहा जा सकता है कि बिहार में कांग्रेस को कन्हैया कुमार ने अपनी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के माध्यम से खड़ा कर दिया है। कल तक जो, यानी कि 16 मार्च के पहले तक जिस कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता था कि वो कहीं दिखाई नहीं देती है, सड़कों पर उतरती नहीं है, सच्चाई भी थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के पीछे पीछे ही चलने के लिए विवश थे। आज वो कांग्रेस कन्हैया कुमार के पीछे चलते चलते वो गिरफ्तारी भी दे रही है, वाटर कैनन के बौछारों से भीग भी रही है, चोट भी खा रही है, लाठीचार्ज भी सह रही है, थाने भी जा रही है। बावजूद उसके अंदर रंच मात्र भी कहीं कोई ये एहसास नहीं कि हम पर बर्बरता के साथ पुलिस प्रशासन टूट रहा है। लेकिन उनका एक ही जवाब है कि इस बर्बरता का भी जवाब हमको देने आता है और हम जवाब दे करके रहेंगे, देते चले आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन उनकी ये डिमांड है कि हमें वाटर कैनन का पानी नहीं चाहिए, हमें अपने घर के नलों में पानी चाहिए पेयजल के लिए,
वो पानी चाहिए, घर के अन्य कार्यों के लिए वो पानी चाहिए, सड़कों पर बौछार डालने के लिए ये पानी नहीं चाहिए। बावजूद इसके उन्हें पकड़ा गया, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई, डाली गई, फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार और उनका जो क्रेज है, उनका जो जादू है, वो जादू चल निकला है। खास तौर पर जो चंपारण से ये यात्रा शुरू हुई थी, लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये यात्रा कुछ नहीं कर पाएगी, यात्रा में कोई जुट नहीं रहा है, भीड़ नहीं हो रही है, लोग आ नहीं रहे हैं, तमाम सारी बातें की जा रही थी। लेकिन कन्हैया कुमार ने अपना धीरज नहीं खोया। वो जब पिछले दिनों 2 दिन के लिए दिल्ली गए बिहार कांग्रेस की आगामी रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए राहुल गांधी से, तब ये कहा गया कि वो बीच में ही यात्रा को छोड़ करके भाग खड़े हुए। लेकिन 2 दिन के बाद वो लौटे, यात्रा शुरू की, और बेगूसराय में जिस तरह से वो राहुल गांधी को लेकर के आए और राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेसियों के अंदर जो जान फूंकी, बिहार के लोगों के अंदर जो जान फूंकी, बिहार के युवाओं के भीतर वो जो जान फूंकी, और खास तौर पर वो युवा जिन्होंने 2019 से लेकर के 2021 के बीच में भारतीय सेना में भर्ती होकर के देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के संकल्प के साथ वो इस परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा उत्तीर्ण की। बावजूद इसके उन्हें सब कुछ उत्तीर्ण करने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, और कुछ दिन के बाद अग्निवीर लेकर के आए, वो 4 साल नौकरी लेकर के। इसके लिए जो 2019 से 2021 के बीच में जो उन्होंने तैयारियां की, जो परीक्षाएं दी, जो परीक्षाएं पास की, उसके बाद भी जो भर्ती उनकी पेंडिंग रख दी गई थी, उस पेंडिंग भर्ती को बहाल करने के लिए की मांग को लेकर के जो युवा निकले हुए थे, वो युवा भी थे, इस यात्रा में भी थे। वो और कुछ नहीं, अपने संकट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी महंगाई कम करने के लिए, पलायन रोकने के लिए, गांव में अस्पताल खोलने के लिए, डिस्पेंसरी क्लिनिक चलाने के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए, वो जब मांग पत्र तैयार करके मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, तब उन्हें रोका गया। हालांकि वहां निकलने से पहले ही कन्हैया कुमार ने यह आशंका व्यक्त कर दी थी कि हम तो बिहार की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये उनके ऊपर निर्भर है। और उन्होंने इस यात्रा को, यात्रियों को लेकर के जब सीएम आवास की तरफ से वो वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी जाने लगी, उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की गई। जब ये जत्था नहीं रुका तो उसके बाद उन्होंने उन पर जबरन उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्हें बाकायदे उनको हिरासत में लिया गया, पुलिस के वैन में जबरदस्ती उन्हें ठूंसा गया। उस समय भी युवा शक्ति जो है वो नारेबाजी कर रही थी, अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद कर रही थी, और तो और वो टस से मस नहीं हो रहे थे। जबरदस्ती, ये वर्षों के बाद लोगों ने बताया, बिहार के लोगों ने, पटना के लोगों ने बताया कि आज जो दृश्य दिखाई दिया है पटना की सड़कों पर, मुख्यमंत्री आवास के आसपास, राजापुर के आसपास, वो वैसा दृश्य जाने कितने दिन के बाद ये दिखाई दिया है। शायद नई पीढ़ी, जिस उम्र के लोग उस यात्रा में शामिल थे, मुख्यमंत्री आवास को जाने के लिए जो लोग निकले हुए थे, उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये इस तरह का आंदोलन, इस तरह की गर्मजोशी, इस तरह का जोश, जुनून, जज्बा उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। और लेकिन सीधे उन्होंने उसे क्रियान्वित किया। इसके पीछे कन्हैया कुमार और
बेगूसराय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति और उनकी यात्रा, और उस यात्रा से जो एक माहौल गरमाया, एक जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में हुआ, उसका लाभ आज सीधे सीधे दिखाई देने लगा है। इस पूरी कवायद के बीच जदयू खुद टूटने के कगार पर पहुंच गई है। चर्चा तो यहां तक होने लगी है कि चिराग पासवान ने भी एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है और राहुल गांधी को भी वो अपना समर्थन देने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। ये हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं अभी, लेकिन ये सुनने को मिला है, ये चर्चा सुनाई देने लगी है गर्मजोशी के साथ, क्योंकि एनडीए लगातार टूट रहा है, जेडीयू टूट रहा है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सारे दलों में, इन सभी के दलों में टूटन शुरू हो गई है। और इसके पीछे कारण वक्फ बिल है। ये आग उत्तर प्रदेश में भी लगी हुई है और जयंत चौधरी भी इससे काफी परेशान है। जयंत चौधरी ही नहीं, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसी पार्टियां जो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती हैं, जो गांधी के विचारों में विश्वास रखती हैं, जो सरदार पटेल के विचारों में विश्वास रखती हैं, जो पंडित नेहरू के विचारों में विश्वास रखती हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के विचारों में विश्वास रखती हैं, जो संविधान में विचार अपना भरोसा जताती हैं, उस संविधान के लिए वो सारी की सारी पार्टियों के लोग टूट करके एनडीए गठबंधन से अलग होते चले जा रहे हैं। उसमें से काफी कुछ लोग इंडिया गठबंधन में भी शामिल होने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ भी पटना में दिखाई दिया है और जो कुछ भी सरकार की तरफ से इन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए जो कुछ भी किया गया, आज ज्योतिबा फुले और के जन्मदिन पर इस तरह की घटना जो कुछ भी हुई है बिहार में, शायद इसीलिए आज का दिन पटना में चुना गया था कांग्रेस की तरफ से कि आज ही इस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के, जिसके बारे में कन्हैया कुमार कहते हैं कि ये पहला फेज था, ये समाप्त नहीं हुआ है बल्कि ये आगाज है। तो आगाज भी दिखाई दे गया, अंजाम भी दिखाई दे गया। आगाज अंजाम इस मायने में दिखाई दे गया कि ये यात्रा पूरी तरह से सफल साबित हुई, और आगाज ये फिर से दिखाई दे गया कि जिस जोश जुनून के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज पूरी मुस्तैदी से शासन प्रशासन का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके आगे डिगे नहीं, उनके आगे झुके नहीं, कोई उन्हें डरा नहीं सका, कोई उन्हें झुका नहीं सका, बल्कि थक हार करके जब पुलिस से कुछ नहीं समझा तो उन्हें हिरासत में लेना पड़ा, और हिरासत में लेने के बाद जब वो थाने गए तो वहां गाने लगे, एक दिन होंगे हम कामयाब। यानी आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम आपके साथ हैं, सच्ची बात लेकर के, निडरता के साथ, बहादुरी की पूरी ईमानदारी के साथ, पत्रकारिता को जीवित रखते हुए हम आपके साथ हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।